में हम चुनावी चर्चा पर हम आपको बात करना चाह रहे हैं। यहाँ अभी हम चास के बोकारो 36 विधानसभा क्षेत्र के चास में खड़े हैं। यहाँ ही कुछ यहाँ जनता लोग है, उन्हीं से हम बात करते हैं कि किन किन मुद्दा लेके इन लोगों ने अपना प्रत्याशी चुनेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम राजेश राय है। मैं कुंवर सिंह कॉलोनी में ही रहता हूँ। आपके चास में क्या क्या समस्या है, किन किन समस्या का 5 साल में समाधान हुआ है? समस्याएं तो अभी बहुत है। मान लीजिए सबसे बड़ी समस्या है चास निगम में कि पानी का व्यवस्था नहीं है। निगम जल होना चाहिए, घर घर पानी का सरकार योजना तो बनाती है लेकिन पहुंचता नहीं है। उसके अलावा यहाँ एक पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। बाजार होते हुए भी यहाँ गाड़ी खड़े करने के लिए बहुत समस्या है। सड़क पे अभी नई सड़क बनाई तो गई है लेकिन अभी उसका जो साइड का है रोड वो बना नहीं है। अभी कुछ ही साल पहले इसमें पेवर ब्लॉक लगाया गया था, फिर उखाड़ करके वो गड्ढा किया गया है। तो यही सारी समस्याएं हैं। अभी हमारा एक समस्या ये है कि एयरपोर्ट पता नहीं कौन से साल में चालू होगा, वो मालूम नहीं है। पिछले 10 साल से चल रहा है कि बोकारो एयरपोर्ट चालू होगा चालू होगा चालू होगा, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। हम और कुछ भाई से आपको बात कराते हैं। आइए, कुछ युवक हैं जो सरकार बनाने का और गिराने का काम करते हैं, उन्हीं से हम जानना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया? सर अविनाश मिश्रा मेरा नाम हुआ सर। सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है कि सर यहाँ रोजगार नहीं है सर, जो कि यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ रोजगारी की भी समस्याएं बहुत है और ठेकेदारों तो अपना मनमानी चलता है सर। प्लांट में पहला तो सर बाहरी लोग आते हैं यहाँ पर रोजगार ढूंढने, यहाँ तो लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप ही। बेरोजगारी की समस्या बहुत है। आइए हम कुछ लोगों से और बात कराते हैं। क्या नाम है? रोशन सिंह। 5 साल की सरकार रही, क्या क्या मुद्दा रहा हुआ? क्या क्या मुद्दा हमारा चौड़ा है। विधायक विकास किए हैं, विकास पे चलेंगे विधायक जी हमारे। क्या क्या विकास किए? कम से कम वहाँ से तो 1 2 3 दर्जन तो पुलिया बन गया आपका। रोड देखिए चौड़ा हो गया, एक भी जाम नहीं हो रहा है, एक भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। मोदी जी का दिया हुआ राशन चल रहा है। चास का ज्वलंत मुद्दा क्या है? कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है। सब उनके चास में पानी का बहुत बड़ा ज्वलंत। एकदम टाइम से पानी आता है। नगर निगम का चुनाव नहीं है, वही दिक्कत वही है। नगर निगम चुनाव हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। नगर निगम का चुनाव नहीं होने के कारण यहाँ पानी की समस्याएं आती है। और हम कुछ भाई लोग से बात कराते हैं। क्या नाम हुआ? संजय कुमार सिंह। 5 साल की सरकार रही, क्या क्या मुद्दा पर आप लोग इस बार चुनेंगे? देखिए 5 साल जो सरकार चली, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। हर सरकार अपने हिसाब से कई चीजों पर विकास कार्य करती है, लेकिन चास की अगर समस्याएं को हम बात करें तो चास की जो प्रमुख है, जैसे एक भाई ने कहा रोड की समस्या जो है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। पार्किंग की जो समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है वो बेरोजगारी का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा खटकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को दूसरे राज्य में जाकर के और एक सबसे बड़ी जो उनके ऊपर एक स्टैंप लगाया जाता है कि ये हिंदुस्तान के नहीं प्रवासी मजदूर हैं। तो ये प्रवासी मजदूर का जो मुद्दा है, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे मन को खचोटता है कि हम हिंदुस्तान के ही होकर के प्रवासी मजदूर हो जाते हैं अपने ही देश में जाकर के बाहर राज्य में। तो किसी की भी सरकार हो, सरकार को झारखंड सरकार में रोजगार की जो व्यवस्था है वो शुरू करनी चाहिए। और सबसे जो दूसरी जो है ठेकेदारी प्रथा, जो ठेकेदार लोग जो है वो मनमानी तरीके से सरकार के द्वारा जो न्यूनतम वेतन दर जो है वो दिया जाना चाहिए, वो ठेकेदारी प्रथा में नहीं मिल पाती है, जिसका भुगतान उस परिवार को, उस व्यक्ति को मिलता है। और वो एक व्यक्ति ही नहीं, अगर हम कल्पना करें तो उस व्यक्ति के पीछे जो 5 लोग जीवित है, आश्रित है उनके ऊपर, वो उनको प्रभावित करती है। और जहां पर ये प्रभावित होता है वहां पर निश्चित ही रूप से शिक्षा का जो है वो मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चे को, जो पढ़ने योग्य है उन्हें भी योग्य शिक्षा नहीं मिल पाती है। अगर आज हम बात करें तो बीएसएल प्रबंधन द्वारा जो इतनी सारी पहले स्कूल, सरकारी स्कूल जो चलाई जा रही थी वो सारी बंद हो चुकी है, और उसका फायदा उसके आड़ में जो प्राइवेट स्कूल जो है वो मनमानी तरीके से जो है वो फीस वसूल रही है।
बस की जो दर जो है, जो कोविड काल में, कोरोना काल में उन्होंने एक आड़ लेकर के कोरोना के काल में डीजल का रेट बढ़ाया और उसमें भाड़ा जो उसने बढ़ाया वो कोविड काल की वजह से वो आज निरंतर बढ़ाई, उसमें कहीं घटौती नहीं हुई। तो यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा पर सरकार का कोई नहीं, शिक्षा के ऊपर प्राइवेट निजीकरण, मेरा सवाल जो है निजीकरण के ऊपर सरकार का, किसी भी सरकार का कोई भी जो है वो दबाव नहीं है, वो मनमानी तरीके से लूट रही है। आइए हम कुछ और भाई से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम शिवजी ओझा हुआ, हम जोधाटी मोड़ में रहते हैं। आप जोधारी में रहते हैं, कितनी वहाँ समस्याएं हैं? समस्याएं तो देखिए, हम लोग ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ इतनी समस्याएं हैं कि सरकार आज की डेट में यहाँ के परिवहन डिपार्टमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट आज तक कहीं गाड़ी वालों को पार्किंग की व्यवस्था नहीं की। बड़े गाड़ियों को रोड पर किनारे खड़ा करने के बाद यहाँ की पार्किंग की जो व्यवस्था है नहीं रहने के चलते हम लोग का आए दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन गाड़ी पर फाइन नहीं किया जाता है। परिवहन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट घूम घूम करके ही जाम की अपनी व्यवस्था नहीं देखते हैं कि कहाँ किया जाए, कहाँ नहीं गाड़ी का जगह दिया जाए, कहाँ डीसी, एसपी या सरकार या हमारे विधायक या हमारे मुख्यमंत्री हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बहुत दिक्कत है हम लोग का। यहाँ तक कि यहाँ नाली की इतनी समस्या है, पानी होने के बाद घर घर में पानी घुस जाता है। यहाँ नगर निगम को चुनाव नहीं होने के चलते मोदी जी द्वारा जो पाइपलाइन का व्यवस्था किया गया, टोटल नाली कोड़ करके छोड़ दिया गया है। उसको फिर पक्कीकरण नहीं करने के चलते घर घर में पानी घुस रहा है। चास की जनता तो त्राहिमाम हो गई है इसके चलते। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकारी व्यवस्था, या हमारे झारखंड सरकार हो या हमारे स्थानीय विधायक हो। हम लोग से यहाँ से जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं कि समस्या का समाधान जितना जल्दी हो कर सके। कितना मतलब किस मुद्दे पर आप चुनाव इस बार प्रत्याशी चुनने पर हमारी प्रत्याशी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किए हैं शहर के लिए। शहर के लिए अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास किया। यहाँ हम लोग का ज्वलंत मुद्दा रह गया है, एक यहाँ बाहर की कंपनी आती है बीएसएल प्लांट के हम लोग के काम करने, ठेका मजदूर लोग को थोड़ा मोनोपोली है, उसमें किया जाए। यहाँ जो हमारे यहाँ हवाई अड्डा बन रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा सुने है कि अड़चन किया जा रहा है, जबकि हमारे माननीय विधायक जी बिरंची नारायण जी उसको बहुत कुछ काम कराए, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा एनओसी नहीं दे करके उसमें पानी, लाइट का, बिजली का जो व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। इसके चलते यहाँ की जनता जो रांची जा रही है, दुर्गापुर जा रही है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है इस समस्या के लिए। आइए हम ये देखिए कि यहाँ सरकार के वजह से जो है सो आपका एरोड्राम चालू नहीं हो सका है। अब किस कारण नहीं हो सका है, हम कुछ पूछते हैं। और कुछ भाई लोग हैं यहाँ, हम कुछ पहले पूछ रहे हैं। मेरा नाम राकेश रोशन हुआ। आपका चांस में ज्वलंत मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पर इस बार प्रत्याशी चुनेंगे? कोई मुद्दा नहीं है, बस भाजपा को जिताना है और कोई मुद्दे नहीं है। ज्वलंत मुद्दा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, बहुत विकास, बहुत अच्छा। पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या, बहुत कोई समस्या नहीं है। पानी का क्या समस्या है? आदमी पानी पानी हो गया है, पानी का क्या समस्या है? बरसात में घर घर में पानी घुस जाता है, कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं, वो नगर निगम का दोष है। इसमें क्या कहते हैं, यहाँ का प्रत्याशी का किसी का कोई दोष नहीं है। भैया बताइए आपका क्या नाम है? अमित कुमार। यहाँ ज्वलंत मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर प्रत्याशी चुनेंगे? नहीं, पानी का समस्या तो है भाई, इसमें कोई ये नहीं है, दो मत नहीं है। पानी का समस्या है, बिजली का भी समस्या है। सरकार बोल रही है कि बिजली फ्री करने वाले हैं। ना फ्री से मतलब नहीं है, पैसा ले लेकिन बिजली सब 24 घंटा दे, कम से कम 22 घंटा दे। पानी एकदम बहुत बड़ा समस्या है, गर्मी के दिनों में पानी का बहुत बड़ा समस्या है। पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, लोग के मुद्दे, इसी मुद्दे पर प्रत्याशी चुनेंगे। भैया क्या नाम है? हमारा दिनेश सिंह नाम है। चास में आप रहते हैं, क्या मतलब कितना समस्या यहाँ, क्या क्या समस्या है, किन मुद्दों पर प्रत्याशी चुनेंगे? अब किन मुद्दों पर तो मुद्दा पर क्या, किसी को तो वोट देना है ना। तो ठीक है, तो समस्या क्या? समस्या तो देखिए, सफाई का वही हाल है, बिजली का वही हाल है, पानी का वही हाल है। जब ये इलेक्शन है तो सब लोग ये करेगा, उसके बाद सब भुला जाता है। इलेक्शन के बाद सभी प्रत्याशी भूल जाते हैं, चास को देखते नहीं है। बस सीधे टीवी 45 के लिए अमरनाथ पोद्दार।